अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है इसमें हम देखेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या होता है और इसकी डेफिनेशंस क्या है और इसको क्वेश्चंस पे हम कैसे अप्लाई करते हैं और इसके लिए कुछ एग्जांपल करेंगे और इसके बाद इसकी कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसको हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास है लेट u एंड v बी एनी टू वेक्टर स्पेसिस ओवर द सेम फील्ड। तो u और v जो है हमारे पास वेक्टर स्पेसिस हैं। तो आपको पता है कि जो वेक्टर स्पेसिस है ना उसके लिए वो फील्ड होनी ज़रूरी है कोई ना कोई, तो वो सेम फील्ड होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फील्ड है वो f है हमारे पास। एंड लेट t फ्राम u टू v बी अ फंक्शन, यानी ये t हमारे पास क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना यहाँ पे फंक्शन का रोल प्ले कर रही है कि ये u से v की तरफ है, यानी ये u इसमें क्या है, इसकी डोमेन है और v क्या है, इसकी कोडोमेन है। यानी जब हम इस पर ना ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट है ना वो इस v में जाएगा, v में यानी कोडोमेन में जाएगा, वो इसी के अंदर बिलोंग करेगा। तो हमारे पास ये t जो है u से v की तरफ हमारे पास फंक्शन है। देन t इज़ कॉल्ड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो t हमारे पास क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो अगर ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, तो अब कंडीशंस क्या है, इसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास हम जो है ना इस डोमेन में से u में से कोई से दो वेक्टर्स लें और उनका सम करें, सम करने के बाद उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, यानी फंक्शन वो अप्लाई करें, तो वो जो है ट्रांसफॉर्मेशन उस पर अलग अलग हो जाए। यानी ट्रांसफॉर्मेशन u1 प्लस u2 जो है वो इक्वल आ जाए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u1 पे अलहदा ट्रांसफॉर्मेशन और u2 पे अलहदा ट्रांसफॉर्मेशन के। तो हमारे पास जो इसकी फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी। और ये जो u1 और u2 है ये किस में बिलोंग कर रहे हैं, ये डोमेन में बिलोंग करेंगे। और ये tu1 और tu2 ये किस में बिलोंग करेंगे, ये v में बिलोंग करेंगे, कोडोमेन में ये बिलोंग करेंगे। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना au पे अप्लाई करें, a क्या है, a हमारे पास कोई फील्ड का एलिमेंट है, स्केलर है हमारे पास ये, और u क्या है, ये हमारे पास वेक्टर है, ये u कैपिटल U में से बिलोंग करेगा। तो इस पे जब हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो जो स्केलर है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं a इंटू tu। अगर कोई हमारे पास जो फंक्शन है, ये दो कंडीशन जो भी हमारे पास जो फंक्शन दिया होगा, अगर उस पर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो वो जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। इसके बाद जो है इसकी जो डेफिनेशन है इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी अगर हम उस पर सिर्फ एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना कि हमारे पास इक्विवेलेंटली द ट्रांसफॉर्मेशन t u टू v इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ़ एंड ओनली इफ़। अगर हम उस पर ये वाली कंडीशंस एक कंडीशन अप्लाई कर दें, इस एक कंडीशन के ज़रिए भी हम चेक कर सकते हैं क्या वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। तो आपकी मर्ज़ी है, चाहे उस पर ये दो कंडीशंस अप्लाई कर लो या उस पर ये एक कंडीशन अप्लाई कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं, कुछ लेंथी होते हैं, तो उस पर जो है ना हमें उस हिसाब से ना कंडीशन लगानी पड़ती है। तो वो क्वेश्चंस में देखेंगे कि वो किस लिहाज से है। तो कंडीशन ये क्या है कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है a1 u1 प्लस a2 u2, ये किसके इक्वल आ जाएगी, इसमें जो स्केलर्स हैं a1 a2 ये बाहर आ जाएंगे और इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है अलग अलग हो जाएगी। यानी ये आ जाएगा a1 ट्रांसफॉर्मेशन u1 प्लस a2 ट्रांसफॉर्मेशन u2 आ जाएगा। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको चेक करने के लिए हमारे पास या तो हम ये वाली दो कंडीशंस अप्लाई किया करेंगे या फिर ये एक कंडीशंस अप्लाई करके भी उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट बनाए हैं कि अगर a1 a2 की जो वैल्यू है वो 1 हो जाए तो ये जो रिजल्ट है उसी में कन्वर्ट हो जाएगा जो हमारे पास फर्स्ट हमने डेफिनेशंस की थी। इसी तरह अगर जो है यहाँ पे a2 की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, ये वाला 0 हो जाए, तो फिर भी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सेकंड कंडीशंस के बराबर आ जाएगा। तो बहरहाल ये जो दो डेफिनेशन है ना ये आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है, क्योंकि हमने इसी की मदद से ना क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पोर्टेंट नोट है। नोट क्या है, अगर हमारे पास जो a है 0 हो, a 0 कर दें हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन a u में, तो हमारे पास यहाँ पे जो है
ये जो वेक्टर है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो रिज़ल्ट में हमें क्या मिलेगा, इस ए की वजह से ये भी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, यानी टी ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना नल वेक्टर पे, जब वेक्टर हमारे नल वेक्टर, ये हमारे पास जीरो वेक्टर है, नल वेक्टर पे रिजल्ट क्या दे रही है, नल वेक्टर दे रही है। तो ये इसको मैंने ज़ीरो डैश से डोनेट किया है, क्योंकि ये वाला जो ज़ीरो है ना ये किस में से बिलोंग करता है, ये सेट यू में से बिलोंग करता है, हमारे डोमेन में से है। और ये वाला जो ज़ीरो प्राइम, इसको मैंने इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ कर दिया, ये भी ज़ीरो ही है बेसिकली। तो ये किस में से बिलोंग करता है, ये हमारे पास वी में से बिलोंग करता है। तो यानी हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो नल वेक्टर पे क्या होती है, वो नल वेक्टर ही होती है, ज़ीरो ही होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम कुछ इसकी एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, लेट हमारे पास एक फंक्शन गिवन है या ट्रांसफॉर्मेशन जो कि गिवन है हमें आर स्केयर टू आर स्केयर, भी गिवन बाय ट्रांसफॉर्मेशन है x1 x2, यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो हम अप्लाई कर रहे हैं x1 x2 पे। वो हमें रिजल्ट में क्या दे रही है, रिजल्ट में हमें क्या दे रही है, x1 जो है ये कन्वर्ट हो रहा है माइनस x2 पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद, और जो x2 है वो कन्वर्ट हो रहा है x1 पे। तो हम क्या करते हैं, इस पे फर्स्ट कंडीशंस अप्लाई करते हैं। कोई से दो एलिमेंट्स ले लेते हैं हम इस सेट में से। तो एक मैंने x ले लिया, उसके एलिमेंट है x1 x2, और एक दूसरा y एलिमेंट्स ले लिया, उसके एलिमेंट्स हैं y1 y2। तो ये दोनों जो है इस आर स्केयर में से बिलोंग कर रहे हैं। तो अब करना क्या था, हमने इनका सम करना है और उसके बाद इस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। तो इसका सम करेंगे तो ये आ गया x1 x2 प्लस y1 y2। तो सम कैसे करते हैं, x वाला ये y वाले के साथ मिल जाएगा, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, तो ये आ जाएगा x1 प्लस y1 और x2 प्लस y2 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अब अप्लाई करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई करनी है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन x1 पे अप्लाई की थी, ये किस में चला गया, माइनस x2 में चला गया। तो जब हम इस पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x1 y1 किस में चला जाएगा, ये माइनस x2 की जगह क्या यहाँ पे क्या आ रहा है, x2 प्लस y2 आ रहा है। तो ये किस में चला गया, माइनस x2 प्लस y2 में, इसी के मुताबिक। और जो x2 है ये किस में चला गया था, x1 में। तो ये लें, ये x2 की जगह क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट वाला आ जाएगा x1 आ जाएगा। यानी जो x1 है ये माइनस x2 में चला गया और जो x2 है वो x1 में चला गया। इसके बाद ये माइनस को जो अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस x2 आ गया, माइनस y2 आ गया, ये x1 प्लस y1। इसके बाद हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस x2 ऑर्डर पेयर में माइनस x2 x1 प्लस माइनस y2 y1। तो ये माइनस x2 x1 किसके बराबर है, तो आप देख सकते हैं ये माइनस x2 x1 किसके बराबर था, ये बराबर था माइनस x2 x1 ट्रांसफॉर्मेशन x1 x2 के। सिमिलर हमारे पास माइनस y2 y1 किसके बराबर आ जाएगा, अगर हम इसमें x1 x2 की जगह y1 y2 रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन y1 y2 के बराबर आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन x प्लस ट्रांसफॉर्मेशन y। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी इसकी कि ट्रांसफॉर्मेशन x प्लस y जो है किसके इक्वल आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी थी कि ट्रांसफॉर्मेशन ax। तो करते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेशन a, यहाँ पे x की वैल्यू लगा दी, ये x की वैल्यू आ गई। इसके बाद ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये ax1 ax2 आ जाएगा। अब देखिए जब इस पे हम ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो जब इस पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई करनी है, उसने x1 को कन्वर्ट करना है माइनस x2 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x2 किसके बराबर है, ये बराबर है माइनस a, ये बराबर है ax2 के। तो x1 किस में चला गया, माइनस ax2 में, और x2 किस में चला गया, ये फर्स्ट वाले एलिमेंट में चला गया ax1 में। जैसे ये हमें गिवन थी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, उसी के मुताबिक ये हमने किया। इसके बाद यहाँ से a जो है ये बाहर आ गया, बाकी क्या बच गया, माइनस x2 x1। तो ये माइनस x2 x1 किसके बराबर है, ये हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन x1 x2 के। तो इसको हम लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन x, क्योंकि x की वैल्यू किसके बराबर है, x1
x2 के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी थी ट्रांसफॉर्मेशन की वो भी सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारे पास जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर इसमें से एक भी प्रॉपर्टी इस पे सेटिस्फाई ना होती तो ये हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन बननी थी वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बननी थी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, वो भी हमारे पास जो है आर वेक्टर स्पेस आर स्केयर टू आर स्केयर है। तो इसके लिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना x1 x2, यानी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना हमने इस पर सिर्फ ये चेक करने इन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हमारी जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जो है x1 किस में कन्वर्ट हो रहा है x1 प्लस 1 में, और x2 किस में कन्वर्ट हो रहा है ये x2 प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना जो मैप्स बना रही है नल वेक्टर टू अ नल वेक्टर, जैसे हमने नोट एक इंपॉर्टेंट नोट में किया था कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो जीरो वेक्टर पे जीरो बनाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देखें जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जीरो वेक्टर पे रिजल्ट क्या देती है जीरो देती है। लेकिन यहाँ पे जो है जब हम इसमें ज़ीरो वेक्टर करेंगे यानी x1 और x2 की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है, रिजल्ट में हमें 1 मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, हमें 0 0 नहीं मिल रहा। तो आप सभी क्वेश्चन पे ना ये प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो, क्योंकि हमने जब भी किसी को जो है किसी क्वेश्चन में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसको मतलब आपने गलत साबित करना है तो हमने उसमें से कोई एक रीज़न जो है ना ढूंढनी होती है उसको गलत साबित करने के लिए। तो हर क्वेश्चंस पे जो है ना आपने सबसे पहले ये वाली प्रॉपर्टी चेक कर लेनी है क्या वो नल वेक्टर पे जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है नल ही दे रही है या कोई और आंसर दे रही है। तो यहाँ पे नल वेक्टर पे ये हमें नल नहीं दे रही, 1 2 दे रही है। तो हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है लीनियर जो हमारे पास ये गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है ये हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन विच ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 टू R2। तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है जो R3 से R2 में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास है x1 t x1 x2 x3, ये कन्वर्ट किस में हो रही है 0 x3 में कन्वर्ट हो रही है, ये R2 में कन्वर्ट हो रही है। तो इसके लिए देखते हैं इस पे कंडीशंस अप्लाई करके देखते हैं। तो जो हमने एलिमेंट्स लेने थे वो इस R3 में से लेने हैं 2 एलिमेंट्स, जिनको सम करना है। तो एक मैंने U ले लिया तो वो किस टाइप का होगा R3 यानी उसमें x1 x2 x3 हो गए, V में क्या होगा y1 y2 y3 होगा। इनको ऐड किया U प्लस V, ये एडिशन होगी तो x1 y1 में ऐड हो गया, x2 y2 में, और x3 जो था वो y3 में ऐड हो गया। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, दोनों तरफ टी अप्लाई कर दें। जब इस पर टी अप्लाई करेंगे, अब देखिए टी अप्लाई करने से ये ट्रांसफॉर्मेशन किस में कन्वर्ट हो रही है, ये देखिए ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है, शुरू में 0 आ रहा है उसके बाद R3 आ रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है और साथ ये x3 आ रहा है। तो ये लें, इस पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी थी, इस पे हमने अप्लाई की तो ये फर्स्ट 2 की जगह 0 आ गया और साथ क्या आ गया x3। तो x3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है x3 प्लस y3, तो ये वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद हम इसको सिंपली कुछ ऐसे चलें, ये आ गया हमारे पास टी यू प्लस वी, इसके बराबर आ गया। इसके बाद अगर हम जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अलग-अलग इस पे अप्लाई कर दें, टी यू प्लस टी वी, तो वो हमारे पास क्या होगा, तो टी यू पे इस पे ट्रांसफॉर्मेशन आप अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0 x3 आ जाएगा, और y वाले पे अप्लाई करोगे ट्रांसफॉर्मेशन टी वी तो वो आपके पास 0 y3 के इक्वल आ जाएगा। तो जब इनको ऐड करोगे तो ये बराबर आ जाएगा 0 0 प्लस 0 0 x3 प्लस y3। तो आप देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन u प्लस v जो है किसके इक्वल आ गया, वो ट्रांसफॉर्मेशन u प्लस ट्रांसफॉर्मेशन v। तो यहाँ से हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होती है।
तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन की समझ आनी चाहिए कि ये हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई करते हैं। ये R3 से R2 पर था, और इस ये X1 X2 X3 किस में कन्वर्ट होता है, 0 और X3 में। तो आप देख सकते हैं जब ट्रांसफॉर्मेशन इस पर अप्लाई की तो ये चला गया 0 और X3 में। X3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, X3 प्लस Y3 के इक्वल। सिमिलर यहाँ पे TU में 0 X3 आ जाएगा, और TV में इस पे अप्लाई करेंगे तो 0 Y3 आ जाएगा। इनको ऐड कर दिया तो ये इसके इक्वल आ गया। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है कि जो स्केलर है AU, इसको U वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आ गया AU की वैल्यू हमारे पास X1 X2 X3 है, तो ये आ गया AX1 AX2 AX3। इसके बाद इस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन जब इस पे अप्लाई करोगे तो ये किसके इक्वल आ गया। आप देखें इस पे ट्रांसफॉर्मेशन मैंने डायरेक्ट ही अप्लाई की हुई है। ट्रांसफॉर्मेशन जब अप्लाई कर दोगे इस पे तो ये किस में चला गया, जगह 0 X3 में। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ये किस में चला गया था, 0 X3 में। तो ये हमारे पास आ गया इनकी जगह 0, और लास्ट पे क्या आ गया, X3। तो X3 की वैल्यू कितनी है, A X3 के इक्वल है। उसके बाद A जो है इसमें से बाहर आ गया, तो ये जो 0 X3 किसके बराबर है, ये TU की ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दोनों की दोनों प्रॉपर्टी जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की सेटिस्फाई हो रही है। तो ये जो हमारे पास गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है R3 टू R2, वो हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इनको देखते हैं। तो ये पेपर्स के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास लेट ट्रांसफॉर्मेशन U to V इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है T0 इज इक्वल टू 0 प्राइम, वेयर 0 इज आइडेंटिटी ऑफ U, यानी ये वाला जो 0 है ना, ये वाला 0 ये हमारे पास U की आइडेंटिटी है, ये U का मेंबर है उसकी आइडेंटिटी है ये। और ये जो 0 प्राइम है ये हमारे पास आइडेंटिटी ऑफ V, ये V का मेंबर है, ये उसकी आइडेंटिटी होगी। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्मेशन माइनस एल्फा इज इक्वल टू माइनस ट्रांसफॉर्मेशन एल्फा, और जो एल्फा है किस में बिलोंग कर रहा है, ये U में बिलोंग कर रहा है। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्मेशन एल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है, ट्रांसफॉर्मेशन एल्फा माइनस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा। तो इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 डैश, ये डैश मैंने इसको थोड़ा सा ना मुख्तलिफ कर दिया, ये भी 0 ही है। मतलब डैश से मुराद ये है कि ये वाला जो 0 है ना ये V में से बिलोंग करता है, और ये वाला जो है ये U में से बिलोंग करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। तो लेट एनी एल्फा बिलोंग टू U, तो मैंने एल्फा में से एक एलिमेंट ले लिया, एक एलिमेंट U में से ले लिया, कोई एक एलिमेंट, वो एल्फा है। अगर वो एलिमेंट U में से बिलोंग कर रहा है तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको पता है जब हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन किस में अप्लाई होती है, इसमें से एलिमेंट लेते हैं, जब उसमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो वो किस में बिलोंग करता है, फिर V में चला जाता है। तो एल्फा जो है U में है तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन किस में चली जाएगी, वो V में चली जाएगी। सिंस 0 डैश इज आइडेंटिटी ऑफ V, देन 0 डैश क्या है हमारे पास, V की आइडेंटिटी है। तो यहाँ से अब देखें आइडेंटिटी एलिमेंट का काम क्या होता है, उसको हम किसी भी नंबर में जो है ना ऐड करेंगे, रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, वही नंबर मिलता है। तो इसको मैंने इस ट्रांसफॉर्मेशन में ऐड कर दिया, तो रिजल्ट में क्या आ गया, TA ही आ गया। देख सकते हैं आप यहाँ पे TA प्लस 0 डैश इज इक्वल टू TA। तो यहाँ पे एल्फा जो है, एल्फा किस में बिलोंग कर रहा है, U में, यही हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है। तो इसके जो एल्फा है इसकी हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, अब देखिए ना ये V की आइडेंटिटी क्या थी, V की आइडेंटिटी जो थी हमारे पास 0 डैश थी, ये उसमें ऐड होगी। और जो एल्फा है इसकी आइडेंटिटी क्या है, ये U में बिलोंग करता है ना, तो U वाली आइडेंटिटी क्या है, वो 0 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एल्फा प्लस 0, क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसमें ऐड करोगे रिजल्ट में हमें वही अल्फा मिल जाएगा। इसके बाद हमें गिवन है कि जो हमारी गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी क्या थी कि हम इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसको लिख सकते हैं T अल्फा प्लस T0। इसके बाद क्या करें, इस पर कैंसिलेशन लॉ लगा दें, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, दोनों तरफ माइनस T अल्फा जो है ना दोनों तरफ माइनस कर दें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 0 जो डैश है ना वो किसके इक्वल आ गया, T0 के इक्वल आ गया। तो यही जो था हमारा ये फर्स्ट प्रूफ था। सिर्फ करना क्या है, आपने एक एलिमेंट जो है ना आर्बिट्रेरी एलिमेंट U में से ले लेना है,
u में से, तो उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस में बिलोंग करेगी, v में से बिलोंग करेगी। तो जो अडंटी एलिमेंट है, अडंटी एलिमेंट जो v का है वो हमारे पास 0 डैश है, उसको इसमें ऐड कर दें, रिजल्ट में क्या मिलेगा, वही नंबर मिलेगा। और अल्फ़ा की जो अडंटी है वो हमारे पास 0 है। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दें, तो उसके बाद हमारे पास एक कैंसिलेशन लॉ लगाने के बाद ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट प्रूव करते हैं टी माइनस एल्फा इज इक्वल टू माइनस टी एल्फा वाला। तो टी माइनस एल्फा इज इक्वल टू माइनस टी एल्फा वाला हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए हम ये पिछला रिजल्ट यूज़ करते हैं। टी ज़ीरो किसके इक्वल था, ये 0 डैश के इक्वल था। अब ये 0 है, 0 हमारे पास क्या है, ये u में से बिलोंग करता है, ये u की अडंटी थी। तो अडंटी एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, अगर ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा जो है ना इसका जो इन्वर्स है वो माइनस अल्फ़ा है। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा। इसके बाद टी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसको हम अलहदा लिख सकते हैं, टी अल्फ़ा को अलहदा और टी माइनस अल्फ़ा को अलहदा लिख सकते हैं। इसके बाद आप कह सकते हैं जो टी अल्फ़ा है, अब देखें ना जो टी अल्फ़ा है इसका इन्वर्स क्या है, इन्वर्स एलिमेंट हो माइनस टी अल्फ़ा, क्योंकि ए का जो इन्वर्स था क्या था, माइनस ए। इसी तरह टी ए का जो इन्वर्स होगा वो माइनस ये टी माइनस अल्फ़ा होगा। तो ये जो किस में बिलोंग करेगा, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन वाले किस में बिलोंग करते हैं, ये सेट वी में बिलोंग करते हैं। या आप इस तरह कर लें, या एक दूसरा ये है कि आप क्या कर सकते हैं, ये टी माइनस अल्फ़ा दोनों तरफ माइनस टी अल्फ़ा दोनों तरफ कर दें, ऐड कर दें, इधर भी माइनस टी अल्फ़ा कर दें, इधर भी माइनस टी अल्फ़ा कर दें, तो ये माइनस टी अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो रिज़ल्ट है वो बहुत आसान है, सिंपल सा है, तो उसको देखते हैं। तो ये सबसे इजी है, हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन अल्फ़ा माइनस बीटा हमने प्रूव करना है कि ये बराबर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा माइनस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा। अल्फ़ा बीटा किस में बिलोंग करते हैं, यू में, और ट्रांसफॉर्मेशन अल्फ़ा ट्रांसफॉर्म बीटा ये किस में बिलोंग करते हैं, ये वी में बिलोंग करते हैं। अप्लाई करते हैं इस पर ट्रांसफॉर्मेशन अल्फ़ा माइनस बीटा का, तो इसको हम लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा। तो क्योंकि ये हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, इसको अलग-अलग लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन अल्फ़ा को अलग लिख सकते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन बीटा को हम अलग लिख सकते हैं। तो ये आ गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइनस बीटा। तो इसके बाद जो अभी हमने सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ की थी कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर स्केलर के साथ क्या था, माइनस अल्फ़ा था, तो माइनस जो है वो अल्फ़ा के साथ जो माइनस था वो ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर आ जाएगा। तो वो प्रॉपर्टी अगर इस पे लगा दें, जैसे ये सारा प्रूफ किया है हमने, तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन माइनस बीटा किसके बराबर आ जाएगा, ये माइनस ट्रांसफॉर्मेशन बीटा के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा ये रिज़ल्ट कंप्लीट होता है।